पता नहीं था, लेकिन ये मजबूर किए हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि स्वर्गीय दीपक पटेल जो इस क्षेत्र के विधायक थे, पूरे क्षेत्रवासियों को पता है कि किस तरह से वो गंभीर अपने किडनी की बीमारी से पीड़ित थे और सभी उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना कर रहे थे। उनको भी मैंने बिना किसी के बताए 1 लाख रुपए का स्वच्छंदान दिया है। जाके भारतीय जनता पार्टी के लोग जाके पता करें, जाके रिकॉर्ड निकलवाएं अगर कोई शौक है तो। और दूसरे भी स्वच्छंदान की बात कर रहे हैं कि एक ही परिवार के लोगों को स्वच्छंदान देने की बात कर रहे हैं। तो जो पार्षद जिनके परिवार के नाम से मैंने लगभग 1,25,000 के 25,000 के माध्यम से स्वच्छंदान दिया है, उनकी माता जी गंभीर रूप से पीड़ित हैं और लाखों रुपए उनके इलाज में लग चुका है और भी उनको इलाज में लगना है। और चूंकि बाध्यता है कि 25,000 रुपये ही एक उससे दिया जा सकता है, विधायक का जो स्वच्छंदान होता है, तो निश्चित रूप से उसमें हमने उनकी भी मदद की है कि उनके भी इलाज में काम आए। लेकिन इसके पहले श्याम आज पूरे आप जाके विधानसभा में देखिए, किसी को 5,000, किसी को 15,000, किसी को 20,000, सभी को, किसी को पढ़ाई के लिए, किसी नर्सिंग की पढ़ाई के लिए। एक भी ऐसा उदाहरण दे दे श्याम मेरी जायसवाल कि किसी को नर्सिंग की पढ़ाई के लिए स्वच्छंदान दिए हो, किसी के स्कूल की पढ़ाई के लिए स्वच्छंदान दिए हो, किसी के मेडिकल के लिए स्वच्छंदान दिए हो। और मैं 2500 सैकड़ों ऐसे उदाहरण दूंगा जो पूरे विधानसभा में इन 4.5 सालों में हम लोगों ने मदद की है। ये केवल अपने जो टाइट जो प्रेस करके जो कोटी पहनते हैं उनके केवल बिल पहुंचाने का काम करते थे। अपने जो स्केचर का जो शूज होता था उसके जूते का जो बिल भरने का काम जो है मनेंद्रगढ़ के जो व्यापारी हैं और इन लोगों के नाम से ये स्वच्छंदान हमसे काटते थे। तो इनको जो बोलते हैं, जो आरोप लगाते हैं, निश्चित रूप से जनता को भी जानना चाहिए और इस बात की सत्यता को जानना चाहिए कि ये इनका जो चेहरा है और इनके जो पीछे का इंसान है वो कैसा है। सोशल मीडिया के माध्यम से मनेंद्रगढ़ विधानसभा में जो स्वच्छंदान की राशि है उसका बंदर मार्ट का मामला सामने आया है। उसमें एक ही परिवार के 8 व्यक्तियों को 25,000 रुपये का जो चेक दिया गया है, निश्चित रूप से एक ऐसा लगता है कि क्षेत्र में स्वच्छंदान की राशि का बंदर बांट किया गया है। उसके अलावा 4-6 ऐसे नाम हैं जो उसमें 1-2 ठेकेदार हैं, 1-2 ठेकेदार के भाई हैं। ऐसे लोगों को स्वच्छंदान की राशि दी गई है। जहां तक ये सोहन खटीक जो MIC मेंबर हैं और एक कारोबारी भी हैं, इनके बारे में विधायक जी का मैं बाइट सुन रहा था। उन्होंने कहा कि उनके माता जी के इलाज के लिए पैसे की आवश्यकता थी, 1 लोगों को 25,000 से ऊपर नहीं दिया जा सकता, इसलिए उन्होंने 8 लोगों को इस प्रकार की राशि दिया। तो मैं विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि ठीक है, आप अगर इस प्रकार बता रहे हैं, इसमें 2 में एक ही सच्चा होगा। जिस प्रकार की पूरे प्रदेश में सभी हॉस्पिटलों में बड़े बड़े फ्लैक्स लगाकर खूबचंद बघेल जी के एक स्वास्थ्य योजना के नाम पर माननीय भूपेश बघेल जी 20 लाख का निःशुल्क इलाज की दावा कर रहे हैं। 20 लाख तक की लोगों को इलाज के लिए वो निःशुल्क चिकित्सा की बात कर रहे हैं। तो या तो ये भूपेश बघेल जी का जो बड़ा बड़ा दावा है वो गलत है, उसको ही विधायक जी झुठला रहे हैं कि इलाज के लिए उन्होंने इस प्रकार का विवश कर दिया है, या फिर ये उस बात को छुपाने के लिए किसी के ऊपर ऐसा नाम ले रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं सोहन भाई को जानता हूं, वो MIC के साथ साथ एक बड़े मटन कारोबारी हैं, उनका बड़ा दुकान है मटन का, और वो सक्षम व्यक्ति हैं। उनके परिवार में उनके भाई लोग